मार्क्स भी लाओ फोड़ के और ज्ञान भी लो दबा के। हे स्टूडेंट्स, दिस इज सीए सतीश लान। आई हैव बीन टीचिंग कॉस्टिंग टू सीए फाइनल, सीए इंटर, सीएमए फाइनल एंड सीएमए इंटर स्टूडेंट्स सिंस 13 ईयर्स। दोस्तों, ये एक मेरा इनिशिएटिव चल रहा है जिसमें मैं सीए फाइनल कॉस्टिंग रिलेटेड जितने भी सवाल एक स्टूडेंट के मन में हो सकते हैं उसका जवाब दे रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल को मैंने इकट्ठा किया और उसको कॉस्टिंग से कनेक्ट किया, यानी कि COSTING से। मैं अभी तक आपको ऊपर के वीडियोस में COSTIN का जवाब दे चुका हूं। आज मैं जी का जवाब देना जा रहा हूं, यानी कि जी को लेकर पहले सवाल क्या था और जवाब क्या होगा। तो जी से क्वेश्चन आता है कि ज्ञान यानी रियल वर्ल्ड का नॉलेज हमारी पढ़ाई के लिए कितना ज़रूरी है। क्या हम सिर्फ इंस्टीट्यूट मैट तक ही स्टिक नहीं रह सकते? क्या ज़रूरत है हमें ये एक्स्ट्रा ज्ञान लेने का? बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एक्स्ट्रा ज्ञान का क्या ज़रूरत है, हम बस एक बार सीए बन जाए फिर हम देख लेंगे। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। हमारे एक बैच के स्टूडेंट्स की बात है। इस बैच में स्टूडेंट एक है जो इंटर में एवरेज स्टूडेंट था और एवरेज वे में पास हो गया, और उसके बाद आर्टिकलशिप में गया जब फॉर्म में, तो उसके फॉर्म में एक और स्टूडेंट था जिसका ऑल इंडिया रैंक 8 आया था सीए इंटर में। तो दोनों साथ में एक साथ बैठ के काम करते हैं और पता चलता है कि जो सीए इंटर में रैंक लाया था वो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा था। उसको रियल वर्ल्ड का कुछ भी कॉमन सेंस नहीं पता, कुछ भी नॉलेज नहीं है, क्या आसपास हो रहा है कोई अता पता नहीं है। मार्क्स तो बहुत आ गए, रैंक भी आ गया, बट बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है कुछ नॉलेज नहीं। इसलिए वो जब ऑफिस में काम करता था तो उसका रिस्पेक्ट वो एवरेज स्टूडेंट से भी कम रहता था। क्यों? क्योंकि उसको कोई रियल वर्ल्ड का नॉलेज ही नहीं, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाता था, उसको कोई चीज़ समझ ही नहीं आता था जो उसको बताया जाता था। किताबी चीज़ जहाँ आती थी, सेक्शन की बात या फिर मान लीजिए कोई फॉर्मेट की बात, तो वो निकाल देता था, बट जब उसको कॉमन सेंस से लिंक करना है वो कर नहीं पाता था। तो वो एवरेज स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट था, वो रैंकर होल्ड स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट नहीं था। वो एवरेज स्टूडेंट ने कहा कि सर, मेरा कोई रैंक वैंक नहीं है इंटर में, मैं आपसे फाइनल पढ़ रहा हूँ, बट आपके फाइनल के नॉलेज से ही मुझे इतना नॉलेज मिला कि मैं अपने फॉर्म वगैरह वाला में ना अगर ग्रुप में बैठ जाता हूँ ना, तो मैं उनको कई सारी बातें ऐसे सी बता देता हूँ आपसे सुन के कि वो सब हक्के बक्के रह जाते हैं। और इस तरह से फॉर्म में भी जब काम वाम करते हैं ना, चीज़ कनेक्ट करके पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ मैं जब पेपर में देख रहा हूँ तो वो रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है, मैं उसको खोज लेता हूँ, मैं उसको कनेक्ट करके पढ़ता हूँ। सो ये है ज्ञान का महत्व। और देखिए, एंड ऑफ द डे सीए तो आप जैसे तैसे बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड ऑफ द डे आप सीए जरूर बन जाएंगे, चाहे आप ज्ञान लीजिए या मत लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सीए बनने के बाद वो ज्ञान देने वाला कोई नहीं रहेगा। उस समय कुछ पता भी नहीं रहेगा किस तरह का ज्ञान लेना है। इसलिए अगर आपके कोई भी टीचर के क्लास में कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता हो तो आप ज़रूर लीजिए उसको खुले कानों से, है ना, खुले कानों से उसको सुनिए। उसका भी कुछ नोट्स बना के रखिए कि क्या मालूम ज़िंदगी के किस मोड़ पर किस बात का क्या इम्पोर्टेंस निकल आए। ये जो बात कोई भी टीचर आपको क्लास में बताते हैं वो उनके जीवन का अनुभव होता है, एज वेल एज वो रियल वर्ल्ड का जो आपको समय नहीं मिलता, बट उनको कभी अगर समय मिलता है तो वो जो पढ़ाई करते हैं, वो कंसेप्ट को लिंक करते हैं उससे, वो आपको बताते हैं। आपको उसको समझना चाहिए, जानना चाहिए, जिससे कि आपकी वैल्यू एज अ सीए लाइफ लॉन्ग बढ़े, ना कि सिर्फ सीए तक आके रुक जाए। इसलिए ज्ञान जरूरी है, सुनना चाहिए, लिखना भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम आईसीआई का भी एक्सपेक्टेशन को ध्यान रखना चाहिए। तो आपको एक बैलेंस अप्रोच अपनाना है और इस तरह से आगे बढ़ना है कि मार्क्स भी आ जाए और ज्ञान भी रह जाए। ओके, ऐसा एक डेडली कॉम्बिनेशन है जिसका मार्क्स भी है और उसका ज्ञान भी है। हमारे यूट्यूब चैनल पे उनका वीडियो मिलेगा। ऑल इंडिया रैंक 1 अभय बाजोरिया, वो हमारे स्टूडेंट थे। उनको सबसे बढ़िया क्या लगता था पता है? कि वो जब मैं क्लास में पढ़ाता था ना, तो उस कॉन्सेप्ट को सुन के अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर लेते थे। जैसे कि वैल्यू एडिंग एक्टिविटी, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी, ये कॉन्सेप्ट आपने सुना है। तो वैल्यू एडिंग में दिन भर में क्या क्या किया और नॉन वैल्यू एडिंग में दिन भर में क्या क्या किया, वैसे कई सारा मैट्रिक्स वो बनाकर अपने लिए अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज़ करते थे। और इसी तरह से वो ऑफिस में भी उसको अप्लाई करते थे। और आज वो